माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुषु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री एकादशी महात्मा माघ मास कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्रज्ञा कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह शक्तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पाप का नाश करने वाली है। अब तुम शक्तिला की पाप हरणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यों ने दाल्भ्यों से कहा था। दाल्भ्यों ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, उसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को स्वयं में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अरजगजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुल्हाड़े, नारियल अथवा बिजोर के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इसी प्रकार है, कृष्णो कृष्णो कृपालुस्तः मंगंतीनां गतिर्भव संसारानवमात्मानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना सुब्रह्मण्य नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज। गृहाण्यार्घ्ये मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमला नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। शुभ्रहानि महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें। साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गो दान करे। द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह
तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भजन के काम में ले। इस प्रकार 6 काम में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी शक्तिला कहलाती है, जो सब पाप का नाश करने वाली है। जय एकादशी, जय एकादशी, एकादशी जय एकादशी।